और ये हठ योग में आता है। असंभव को संभव करना संतों का कर्म होता है और हठ योगी यही कार्य करते हैं। हठ योगी इसी बात से पहचाने जाते हैं। हो अधर्म का विनाश हो, पाप और विश्व का कल्याण। का हाथ है और नाखून इतने बड़े 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 हुए आप देख सकते हैं पूरे। तो मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन वो दूसरे हैं, जूना अखाड़े से हैं। और वो कुछ सवाल ऐसे कर देते हैं तो उससे साधु को अपने अंदर को गिलानी सी होती है, तो फिर क्रोध भी आ जाता है। क्रोध भी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। यहाँ महाकुंभ में दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से बाबा भी अपने विचार रखने के लिए आते हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे बाबा हैं जो एक अलग रूप में होते हैं, अलग प्रतिज्ञा में होते हैं, अलग संकल्प में होते हैं। तो हमारे साथ भी एक बाबा हैं जो अलग संकल्प में है। उनका एक हाथ ऊपरी रहता है, वो हाथ कभी भी नीचे नहीं आता है। तो इस बारे में हम थोड़ा उनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसा कुछ, क्या संकल्प लिया उन्होंने इस हाथ के लिए, या ये स्थिति आपकी कब से है और किस वजह से है। बाबा जी, संक्षिप्त में आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा दिगंबर नागा बाबा हरबंशगिरी नाम। हरवंशगिरी नागपुर। हाँ। ये आप हमेशा एक हाथ ऊपर रखते हैं, इसकी कोई वजह है या कब कब से आप इसको हाथ ऊपर रखे हो? हम इसको 5वें साल चल रही है और ये हठ योग में आता है। असंभव को संभव करना संतों का कर्म होता है और हठ योगी यही कार्य करते हैं। हठ योगी इसी बात से पहचाने जाते हैं। तो हम हठ योग में हूँ और ये जन कल्याण हेतु, सर्व जीवो कल्याण। जैसे दुनिया में आपदाएं, लड़ाई झगड़े, वो शांति ऐसा होना चाहिए। सबको जीने का, शांति से अपने अपने तरीके से जीने के अधिकार होना चाहिए। इसी के कुछ मन में हमारे ऐसा होता है कि सदा ऐसा क्यों हो रहा है संसार में, और गुरु महाराज इसको शांति करो और सबको आनंद दे। मतलब आप सभी की शांति के लिए और सबके आनंद में जीवन के लिए आप इस तरह का हट करे 5 साल से। केवल यही वजह है और कोई नहीं? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, पाप और विश्व का कल्याण। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सनातन के बारे में बात की जा रही है लगातार। तो सनातन के विजय के लिए, सनातन को स्थापित करने के लिए भारत देश, इस वजह से तो ऐसा नहीं है कुछ। सनातन किसने स्थापित करेगा और कौन कर सकता है सनातन को? सनातन तो आदि अनादि है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से सनातन है। तो इसको तो निर्माण करने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा सा पास से दिखा सकते हैं? पास से आके दिखाना जरा। ये बाबा का हाथ है और नाखून इतने बड़े 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 हुए आप देख सकते हैं पूरे। दैनिक नित्य क्रियाएं भी सारी हर समय ये ऊपर ही रहता है। लेकिन बाबा, थोड़ा सा लगता नहीं है कि आपको हमेशा इतने साल पूरा बिना दो हाथ की से पूरे क्रिया करते रहे, इसके बाद ये ऊपर रखे तो कुछ कष्ट नहीं लगता? देख रहे हो? नहीं, मैंने देखा जब इस्तेमाल में नहीं, लगभग जुड़ गई है आपस में ऐसे ही सटी हुई है। सटी हुई है। आंखें पर मांस रहा नहीं, खून भी नहीं रहा उनमें, बिल्कुल नहीं है उसमें कुछ। अब क्या है? अब तो डंडी है, एक डंडी की तरह हो गया पूरा आपस से। तो अब बात जुड़ना तो एक स्वाभाविक हो जाता है, जब ऐसा नहीं होगा। आप वही बाबा तो नहीं है, एक और आप ही की तरह हाथ ऊपर करे हैं और वो एक पत्रकार के ऊपर काफी नाराज हो गए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने। तो मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन वो दूसरे हैं, जूना अखाड़े से हैं। और वो कुछ सवाल ऐसे कर देते हैं तो उससे साधु को अपने अंदर को गिलानी सी होती है, तो फिर क्रोध भी आ जाता है। क्रोध भी आया, लेकिन साधु को शांत भी तो होना चाहिए। साधु तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही तैयार रहता है। फिर शांति और क्रोध दोनों, इसके दोनों रूप होते हैं। क्योंकि यहाँ दुर्वासा भी है, परशुराम भी है, अगस्त भी है, भृगु भी है। तो यहाँ पे सभी विराजमान है इस देव भगवान के अंदर, तो कब किस रूप में प्रकट हो जाए। हाँ। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप किस उम्र से मतलब इस रूप में है, साधु के रूप? 12 वर्ष की अवस्था से जीवन आपने धारण नहीं किया। हाँ, तो 12 वर्ष की अवस्था से ही हम इस वेग में हैं, सन्यासी बने हुए हैं। और अगर यहाँ प्रयागराज के बाद, अभी कुंभ खत्म होने के बाद आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? हम तीर्थराज पुष्कर गुरु, पुष्करपुर, राजस्थान। राजस्थान में जैसे राजा ये प्रयाग है, वो ऐसे गुरु है।
ठीक है, तो आप अपने घर में रहते हैं या कोई आश्रम है उसमें? आश्रम है गुरु महाराज का दिया हुआ। अच्छा अच्छा। कृपा से उनकी से अपने त्याग तपस्या के बल पर मैंने बनाया है, कुटिया बनवाई है गुरु महाराज ने, उसी पर विराजमान रहता हूँ। आपको भी गुस्सा आता होगा फिर? हाँ, सत्य पे तो आएगा। अभी मेरे साथ तो कोई मतलब गलत क्वेश्चन नहीं हुए ना? नहीं नहीं, बढ़िया है, जैसे आपने पूछा हमने भी आपको उत्तर उसी प्रकार से दिया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके संकल्प के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।